दूसरा सलातीन और उसका 19वां बाब, जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। बादशाह यसाया से मशवरा लेता है। जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया, और उसने घर के दीवान इलियाकिम और शिबना मुंशी और काहिनों के बुजुर्गों को टाट ओढ़ाकर आमोस के बेटे यसाया नबी के पास भेजा, और उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं, लेकिन विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रबशाकी की सब बातें सुने, जिसको उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी हैं उन पर वो मलामत करेगा। बस तू उसके बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यसाया के पास आए। यसाया ने उनसे कहा कि तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों से जो तूने सुनी हैं, जिनसे शाह असूर के मुलाजमों ने मेरी तकफीर की है, न डर। देख, मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। असूरियों का दूसरा धमकी आमेज पैगाम। सो रिबशाकी लौट गया और उसने शाह असूर को लिब्ना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है। और जब उसने कूश के बादशाह तरहाका की बाबत ये कहते सुना कि देख, वो तुझसे लड़ने को निकला है, तो उसने फिर हिजकिय्याह के पास एलची रवाना किए और कहा कि शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा, जिस पर तेरा भरोसा है, तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जे में नहीं जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको, यानी जोजान और हारान और रसफ और बनी अदन जो तलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमात का बादशाह और अरफात का बादशाह और शहर सिफर वाइम और हेना और ईवा का बादशाह कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर यूं दुआ की, आए खुदावंद इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद, कान लगा और सुन। आए खुदावंद, अपनी आंखें खोल और देख और सहेरब की बातों को, जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है, सुन ले। आए खुदावंद, असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे, बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे। इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब आए खुदावंद, हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनतें जान लें
कि तू ही अकेला खुदामंद खुदा है। यसाया का पैगाम बादशाह के नाम। तब यसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदामंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सन्हेरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली। इसलिए खुदामंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कंवारी दुख्तरे सयून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मज़ाका उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाईं? इस्राएल के कद्दूस के खिलाफ? तूने अपने कासिदों के जरिए से खुदामंद की तौहीन की और कहा कि मैं बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर, बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके दूर से दूर मकाम में, जहाँ उसकी जरखेज जमीन का जंगल है, घुसा चला जाऊंगा। मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया है, और मैं अपने पाँव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई और मैंने इसे कदीम अयाम में ठहरा दिया था? अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमज़ोर हुए और वो घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और हरी पौध और छतों पर की घास और उस अनाज की मानिंद हो गए जो बढ़ने से पेशतर सूख जाए। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूँ। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुँचा है, मैं अपनी नुकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीज़ें जो अज खुद उगती हैं, और दूसरे साल वो चीज़ें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम से और वो जो बच रहे हैं कोहे सयून से निकलेंगे। खुदामंद की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदामंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधने पाएगा, बल्कि खुदामंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूँगा ताकि इसे बचा लूँ। सो उसी रात को खुदामंद के फरिश्ते ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सन्हेरब वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा।
और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलक और शराजर ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए और उसका बेटा असर हदून उसकी जगह बादशाह हुआ।